Hello everyone, myself Vijendra Jain, Faculty Social Science, Resonance, PCCB Division Kota. Today I am present here with the discussion of NTSC questions, and here we will discuss about the different years NTSC question जो कि आपके NTSC एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं. And today mostly we will discuss about the chapter from the part of geography and the first chapter resource and development, जिसको लेके हम बात करने वाले हैं. चैप्टर होगा अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के NTSC के अंदर पूछे गए. पहला क्वेश्चन, fertile black soil useful for sugar cane and cotton crops is produced by breaking of which rocks. यहाँ पर बात चल रही है सुगर केन को लेकर के और कॉटन को लेकर, जिसके लिए ब्लैक सोइल सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है. तो वो सोइल जो है किससे बनी है? बिकॉज ऑफ द बेसाल्ट रॉक्स, एरेंसियस रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक और द ऑब्सिडियन रॉक्स. यहाँ अगर क्वेश्चन आपको मालूम है कि हमने जो पढ़ा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वहां साफ लिखा हुआ था दैट द ब्लैक सोइल दैट इज यूजफुल फॉर द सुगर केन एंड द कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, जो आपका राइट आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ये आपके एनटीएससी हरियाणा की स्टेज 1 में पूछा गया है 2013 के अंदर. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सोइल? ए, इट डेवलप्स क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर. क्या ये हॉट वेदर के टाइम पर इसमें क्रैक्स आ जाते हैं? हम जो बात कर रहे हैं ब्लैक सोइल को लेकर कर रहे हैं, बिल्कुल राइट बात बोली है. सेकंड, आयरन कंटेंट प्रेजेंट इन द सोइल टर्न्स इनटू आयरन ऑक्साइड ड्यू टू डिफ्यूजन. क्या ऐसा होता है? थर्ड, देखिए भी आंसर देखते हैं. थर्ड पॉइंट को लेकर हम बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है में, इसलिए मैंने आपको रोक दिया है. सी पॉइंट को लेकर हम बात करते हैं, अगर इट इज मेड ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल्स. यस, ये क्ले पार्टिकल से मिलकर बनती है, क्ले सोइल्स की तरह होती है. देखिए आप, इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग. क्या इसमें पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है? यस, बिल्कुल होती है. ए, सी और डी ऑप्शन राइट है. मीन्स यहाँ ऑप्शन ए को लेके हम बात करें, उसमें दिया है ओनली ए एंड सी. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, देन देयर इज द ए, बी एंड सी ओनली. देन in option C we have C and D, both are right, and in D we have A, C and D. These three are right. So when we talk about A, C and D, these three situations or the points are right, or the characteristics are right for this question. So we take the option D. That will be the right answer. Then the next question number 3, consider the following statements and choose the correct option. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है, ये राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया था. स्टेटमेंट 1 कहता है ह्यूमस कंटेंट इज लेस इन लेटेराइट सोइल्स. देखिए पहला लिखा है उसने स्टेटमेंट, ह्यूमस कंटेंट इज लेस इन लेटेराइट सोइल. स्टेटमेंट सेकंड है, लेटेराइट सोइल्स आर सुटेबल फॉर क्रॉप्स ऑफ कैजू नट्स. और थर्ड पॉइंट है, लेटेराइट सोइल्स आर फाउंड इन केरला एंड तमिलनाडु. अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स को लेकर के, ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू है. और हमें देखना था ऑप्शन ए में लिखा है स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू बट 3 इज फॉल्स. ये रॉन्ग आंसर हो गया. सेकंड में है सेकंड एंड ट्रू आर ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स. यह भी राइट आंसर नहीं होगा. सो मैंने जैसा बताया कि तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, मीन्स आपका डी ऑप्शन जो है वह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. देन द क्वेश्चन नंबर 4, what percentage of land is covered by forest in country India? That is the question in the Gujarat NTSC stage 1 examination during 2014. So when we talk about the answer, then the answer according to NCERT book that will be 23.3%. required forest को लेके हम बात करते हैं, 33% हमें forest का requirement होता है, but NCERT में मेंशन किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवरेज करता है कहाँ, इंडिया के अंदर. तो वो आपका आंसर है 23.3%. सो द ऑप्शन डी विल बी द right answer. Question number 5, which soil known as the regur soil? That is simple. When we talk about the black soil is also known as the regur soil. So the option C will be the right answer. Question number C, laterite soil is found in. अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले आया था आपके 2 क्वेश्चन पहले, वहां बात की थी किसको लेकर, केरला को लेकर कि केरला में क्या मिलती है आपकी लेटेराइट सोइल. सो द ऑप्शन C will be the right answer. Then the next question, and the question is, write the factor that does not help in the formation of soil. MP मध्य प्रदेश की एनटीएससी स्टेज 1 एग्जामिनेशन के अंदर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ फैक्टर्स को लेकर बात की जा रही है. तो यहाँ विंड एंड वाटर, यस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ डज नॉट लिखा हुआ है कि कौन हेल्प नहीं करता है. वाटर एंड विंड दोनों को लेकर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबल हैं.
डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स, फॉसिल्स को लेकर बात चल रही, वह भी रिस्पॉन्सिबल है। रॉक्स एंड टेम्परेचर, यह भी रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन डी, वाटर एक्यूमुलेशन, यह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट, बाय विच गैस ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम अराइजेज? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम नहीं लेंगे, ऑक्सीजन को हम नहीं लेंगे, ओजोन को भी हम नहीं लेंगे, बची कौन सी गैस आपके? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द global warming. So the option B will be the right answer. Question number 9, in South India which soil is extensively found? अभी जस्ट मैंने बात की थी साउथ वाले एरिया को लेकर, चाहे वो केरला हो आपका, चाहे वो तमिलनाडु हो, जहां आपने क्या किसकी बात की? लेटेराइट सोइल की। सो सिंपली आप हम बात करें अगर लेटेराइट सोइल को लेकर के, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? ए ऑप्शन, बिकॉज ब्लैक सोइल जो है आपके डेक्कन प्लेटो में मिलती है, एलुवियल सोइल आपके नदर्न प्लेन के अंदर मिलती है, रेड सोइल जो है आपका वो डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। सो आपका बच्चा क्या? ओनली लेटेराइट सोइल। और हमने भी पढ़ा भी था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये झारखंड एनटीएससी के स्टेज 1 में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैक सोइल्स इन इंडिया फॉर्म इन दिस रीजन। ब्लैक सोइल्स इन इंडिया फॉर्म इन दिस रीजन, किस जगह बनती है? अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि डेक्कन प्लेटू के अंदर या डेक्कन ट्रैप्स के अंदर आपको ब्लैक सोइल देखने को मिलेगी। सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन। Arable land in the irrigated zone of India is turning saline due to which of the following reasons? किस वजह से सेलाइन हुआ है? अगर हम बात करें पास्चर को लेकर के, पास्चर लैंड को लेकर, या एरेबल लैंड जो है इन द इरिगेटेड जोन, वहां पर किस वजह से वो सेलाइन हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है एडिशन ऑफ जिप्सम नहीं, ओवर इरिगेशन, यस ओवर इरिगेशन की वजह से ही ऐसा हमें देखने को मिला है कि एरेबल लैंड जो था इन इरिगेटेड जोन के अंदर वह कैसा हो गया? सेलाइन हो चुका है। सो द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पार्ट ऑफ असर्शन रीजन। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पहले दोनों ऑप्शंस को, असर्शन को और रीजन को। यहाँ देखिए आप, असर्शन लिखा हुआ है आपके, ब्लैक सोइल हैज हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, ये बात ट्रू लिखी है इसने। रीजन, ब्लैक सोइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ब्लैक सोइल जो है वो डेवलप होती है कौन से एरियाज में? जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है। ऐसा नहीं है। सो अगर हम बात करें, यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए, जहां लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू, तो आर तो ट्रू है ही नहीं, फॉल्स है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में लिखा है ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। देन द नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेटेराइट सोइल फाउंड? अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं बार बार, केरला को लेकर हम बात करें, तमिलनाडु को लेकर हम बात करें, सो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। हरियाणा एनटीएससी स्टेज 1 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है। मीन्स हम अगर बात करें तो हमें मालूम चलता है कि सोइल्स और इसके टाइप्स को लेकर बात की जाए तो इस चैप्टर के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, मतलब क्वेश्चन यहाँ स्टेज 1 में आपको इजीली देखने को मिल सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खादर इज फाउंड इन, देखिए खादर और बांगल की हमने बात की थी, तो खादर और बांगल वाला जो एरिया है वो हमें नॉर्दर्न प्लेन के अंदर देखने को मिलता है, एलुवियल सोइल वाले पार्ट के अंदर। और खादर जो हमें बात करते हैं न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सोइल को लेकर, तो वो कहाँ बनेगी? द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के अंदर, थार डेजर्ट के अंदर, द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, या द पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर। यहाँ नॉर्दर्न प्लेन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, जैसा मैंने आपको बताया एलुवियल सोइल जहाँ मिलती है वहाँ बांगड़ और खादर आपको मिलते हैं। ओल्ड एलुवियल सोइल जहाँ फॉर्म्ड होती है उसे हम बांगड़ रीजन बोलते हैं, और जहाँ न्यूली एलुवियल सोइल फॉर्म्ड होती है एवरी ईयर उसे हम बोलते हैं खादर रीजन। सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन। देन कोल, पेट्रोलियम आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कोल पेट्रोलियम को लेकर बात कर रहा है। देखिए पेट्रोलियम और कोल को लेकर हम बात किए जाए तो यहाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है या रिन्यूएबल है या फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिसोर्सेज है या इटर्नल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो आपको पता है कि ये कैसे रिसोर्स हैं? नॉन रिन्यूएबल, इनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जाता है, इनके रिन्यू होने में लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। देन द नेक्स्ट, व्हाई रेड सोइल हैज रेड कलर? साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर कंटेन क्या करता है? ये आयरन होता है, इट कंटेन आयरन, दैट्स व्हाई इट हैज द रेड कलर, रेडिश कलर का ये होता है। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Then the next question, the Regur soil is also known as, वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सोइल ही सोइल से क्वेश्चन आए हैं हमेशा। The Regur soil is known as black soil या black soil is also known as Regur soil.
सो यहाँ अगर हम आंसर को लेके बात करें तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ जब हम आंसर की बात करते हैं देन योर आंसर विल बी सी, ब्लैक सोइल. ओके, क्लियर? देन the city where the first Earth Summit was organized. When we talk about the Earth Summit, that was held in 1992 in Rio de Janeiro. जहां बात करते हैं ब्राजील को लेकर, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. देन द क्वेश्चन नंबर 19 बिहार एनटीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है स्टेज 1 में 2020 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन है. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब हम बात करते हैं मेधा पाटेकर इज रिलेटेड विद द नर्मदा बचाओ आंदोलन. सही है क्या? ये बिल्कुल सही है. न्यू एलुवियल सोइल इज टर्म्ड एज बांगड़. ये बिल्कुल गलत है. न्यूली एलुवियल सोइल को हम खादर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका बी गलत हो गया. मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया में मिलते हैं क्या? ये बिल्कुल आपका सही है ऑप्शन. देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. बिल्कुल सही है. मींस ओनली बी ऑप्शन गलत है इसके अंदर. सो अगर हम बी ऑप्शन को लेकर चलें तो ये बी ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको. बी स्टेटमेंट गलत है तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हम बात करें अगर देखिए क्वेश्चंस को लेकर के, तो अभी मैंने मोस्ट क्वेश्चन कहां देखे, यहां सारे के सारे क्वेश्चन सोइल या इसकी टाइप से थे. मींस अगर हमें बात भी करें इस चैप्टर के अंदर, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर आपको सोइल एंड इट्स टाइप वाला पार्ट अच्छे से देख लेना है. यहां से मैप वर्क वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है. सो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट. आप थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों को लेकर के. आपको ये पता रहना चाहिए कि चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस पार्ट से आते हैं. अगर हम कंटेंट को लेके बात करें, कंटेंट काफी ज्यादा होता है चैप्टर्स के अंदर, लेकिन कंटेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहाँ से बनता है, फ्रेमिंग कहाँ से होता है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर हम चीजों को डीपली जाते हैं लेकर के, तो काफी डीपली जाने के बाद इसको लर्न करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोर्स काफी लेंथी होता है. तो बेस्ट होगा कि क्वेश्चंस का पहले पता करें कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट करें. दैट विल बी गुड फॉर यू. और यहाँ हमने 19 क्वेश्चन की बात की, जहाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोइल और इट्स टाइप. यहाँ अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से थे? सोइल और इसकी टाइप्स को लेकर के. सो बेटा मेरा कहना है कि आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर सोइल वाले पार्ट को थोड़ा डीपली देख के जाएं. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के साथ. नाउ बाय एंड टेक केयर.